प्रश्नों की श्रृंखला की बात आपसे करते हैं। जैसे आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, किस आर्टिकल के तहत भारत में राष्ट्रपति होगा, यानी किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, आर्टिकल 52, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। जिन्होंने लगाया होगा उसका विकल्प क्या है, शय। आपको जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रपति का पद जो होता है वह प्रथम नागरिक की श्रेणी में आता है और राष्ट्रपति भारत का एक संवैधानिक पद होता है। हमने आपको बताया होगा कि राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता, यानी राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्र का जो बाउंडेशन रखा गया है 35 यानी 35 वर्ष रखा गया है। राष्ट्रपति संबंधित 3 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352, 356, 360। ये आपातकालीन शक्तियों के दौरान राष्ट्रपति प्रयोग करता है, ठीक है। और एक जो होता है आर्टिकल नंबर 72, आप जानते होंगे, राष्ट्रपति इसमें क्षमा याचना के बारे में, यानी किसी पर्सन को वो क्षमा याचना कर सकता है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है। तो ये बहुत सारे सवाल एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इस पॉइंट को जरूर आप पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, स्किनर और हेगार्टे। इसमें थॉर्नडाइक के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, बिल्कुल। इस प्रश्न के हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन सही है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, बिल्कुल सही है। रेशम पालन को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर और एग्रीकल्चर। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, सेरीकल्चर, बिल्कुल सही है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि आपको बताना है, भ्रमण, वार्तालाप, कहानी, कोई नहीं। इस ऑप्शन से आपको जानकारी देना चाहूंगा, भ्रमण विधि जो होती है वो भूगोल शिक्षण के लिए उत्तम मानी जाती है। अगला, पंचतंत्र के लेखक कौन है। रविशेन, कालिदास, विष्णु शर्मा और भारवी। तो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र पुस्तक है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, यानी भारत के क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है, बिल्कुल हमने आपको बताया होगा, मैडम भीमा कांजी, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था, इसलिए इन्हें क्रांतिकारियों की मां के पद से सुशोभित किया जाता, बिल्कुल सही आपने लगाया। किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है, ठीक, आपको जानकारी होनी चाहिए। भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। जो 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे एक कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में किया गया है, जिसे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 300 में इंगित किया गया है। यानी वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला जो है आपका समता या समानता का अधिकार, दूसरा क्या है भाई, तो बता सकता है, सांस्कृतिक वाला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा आपका पांचवा संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, और लास्ट वाला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपको गिन कर दिया जाता है, जैसे पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 19। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, तो इस प्रश्न के हिसाब से अनुच्छेद संख्या आपका 17 सही है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत धर्म, लिंग, जाति पे निषेध किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 15 याद होना चाहिए।
समता या समानता की बात की गई है आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18। लोक नियोजन के अवसर की समानता आर्टिकल नंबर 16 महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपने आर्टिकल 21 का जाना होगा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 32 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल नंबर 32 भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक सवाल टेट के एग्जाम में हो सकता है आपसे। दूसरा, देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? यानी कानूनी अधिकारी जो होता है वो देश का सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, न्यायाधीश, वो भी कैसा न्यायाधीश? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा, महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और उच्च न्यायाधीश। तो आपको पता होना चाहिए, देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी जो होता है वो महान न्यायवादी होता है। क्लिक जिसने किया है उसका ऑप्शन क्या है? सही है। लोक नीति से भी टेट में सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे दिया हुआ है प्रश्न में, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिल्कुल ऑप्शन दिया है गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान। तो आपको बता दूं, यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। एकमात्र नदी जो स्थल भाग में समाहित होती है उस नदी का नाम है लुनी, जो राजस्थान में है। केरल के बारे में आप जानते होंगे, पेरियार नदी का विस्तार कहाँ है? केरल में है। गुजरात से संबंधित तमाम चीज आप जानते होंगे। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। कई बार एग्जाम में सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला विश्व स्वास्थ्य दिवस के मनाया जाता है 8 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अक्टूबर, कोई नहीं। इस हिसाब ऑप्शन के हिसाब से आपका कौन सा सही होगा, कोई बता सकता है? कोई नहीं ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। बिल्कुल सही आप बताए हैं। जीन प्याजे की पहली अवस्था को आपको बताना है। ऑप्शन प्रश्न दिया हुआ है, जीन प्याजे की पहली अवस्था का क्या नाम है? तो आपको बता दूं, टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक अवस्थाओं में से एक सवाल आपसे पूछा जाता है। 4 अवस्थाएं होती हैं, बिल्कुल कौन कौन सी जरा बताएं? संवेदीगामक अवस्था, दूसरी और मूर्त और अमूर्त। तो यहाँ पे दिया है पहली अवस्था, इसका मतलब आपका है इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, कै वर्ष से कै वर्ष तक? 0 से 2 वर्ष से 7 वर्ष। बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, इंद्रिय जनित अवस्था। श्वेत क्रांति का जनक, बिल्कुल हमने आपको बताया होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? प्रश्न है, मछली, उर्वरक, अंडा, दूध। तो दुग्ध उत्पादन को हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और अमृत क्रांति का संबंध नदियों को आपस में जोड़ने से है। ठीक है, तो अक्सर टेट में भी क्रांतियों से एक सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के बारे में भी मैंने आपको बताया होगा। हरित क्रांति जो शब्द दिया था उस व्यक्ति का नाम था विलियम गैट। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव किस फसल पे पड़ा? गेहूं और चावल। लाभान्वित राज्य की बात किया जाए तो पंजाब। बिल्कुल सही, आपको हो सकता है सवाल आपको मिल जाए। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आपसे बता, ऑप्शन दिया है समवर्ती, केंद्र, राज्य और राज्य और केंद्र दोनों। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, आप जानते होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा क्षेत्र का क्या नाम है? आपको बताना है। तो डोल्ड्रम-पेटी, अश्व अक्षांश, शीत और कोई नहीं। इस प्रश्न के हिसाब से 30 से 35 डिग्री के बीच की जो दोनों गोलार्धों में रेखाएं हैं, हम उन्हें अश्व अक्षांश के रूप में जानते हैं। बिल्कुल सही है। सार्क की स्थापना, यानी एशियाई देशों का एक संगठन है और हमने आपको बताया था 3-4 दिसंबर 1985 को 7-8 दिसंबर, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बताया, 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। सॉरी, मैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, ठीक है, और वो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपको बता दूं, बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 2-3 दिसंबर 1984। बिल्कुल। मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, बहुत अच्छा सवाल है टेट के लिए, आप जान के जाइएगा। पंपास घास से भी अक्सर टेट में एक सवाल पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पंपास घास के मैदान कहाँ है? ब्राजील, श्रीलंका, अर्जेंटीना, यूएसए। ठीक है, तो आपको बता दूं इस ऑप्शन के हिसाब से अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। विटामिन से भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, थायमिन। तो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, आप जानते रहिएगा। बहुत अच्छा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो हमने बताया होगा भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है, तो कैबुल लामजाओ के नाम से मणिपुर में स्थित है। जिन्होंने ये ऑप्शन किया होगा उनका बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, तो एमपी, मध्य प्रदेश आपको जानना होगा। वन रिपोर्ट के अनुसार वनों के हिसाब से एक सवाल आपके टेट के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए मैं बताया। जनगणना भी आपके लिए महत्वपूर्ण, पढ़ के ही जाएंगे आप, ठीक है। बिल्कुल एक सवाल वहां से रीड करता है। जनगणना की सूची का विषय? जनगणना विस्तार। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? घाना, मंगोलिया, कनाडा और यूएसए। तो मंगोलिया। हाँ, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया। और भारत का मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है? हाँ, राजस्थान। बिल्कुल, बहुत अच्छा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो देखिए खेल से भी एक आध सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे अल-जाम शाह ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो हॉकी से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका फुटबॉल वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता, कोई नहीं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कलिंग पुरस्कार आपका जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जबकि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार पाने का जो श्रेय मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जानते हैं। गीतांजलि के लिए मिला 1913 में। बिल्कुल। पुलित्जर पुरस्कार जो होता है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आप जानते रहिएगा। बिल्कुल सही है। साकेत किसकी रचना है? हर्षवर्धन, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और कोई नहीं। तो साकेत बहुत अच्छी पुस्तक है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित पुस्तक है, आप जानते रहिएगा। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? ऑप्शन हेग, महासभा, ओस्लो और जो है आपका एक दिया है एम्स्टर्डम। तो इस हिसाब से देखा जाए, मैंने बताया है 24 अक्टूबर 1945 को एक 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है, ठीक है। और उसी में से प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए विश्व की लघु संसद जो है वो महासभा को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, निराला और प्रसाद। तो आपको बता दूं खेले पर हिमालय पुस्तक रचयिताकार धर्मवीर भारती है, लेकिन आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर नहीं है। इस प्रश्न के हिसाब से विष्णु प्रभाकर सही है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है। हमने बताया होगा सबसे पहली ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुआ था, आप जानते होंगे। बिल्कुल क्लियर, पूछा जाता है। और पंचायती राज दिवस किस तारीख को? तो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती में दो बहुत अच्छी समितियां पूछी जाती हैं, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता ने बताया था कि पंचायत 3 स्तर की होगी, जबकि अशोक मेहता ने बताया था पंचायत 2 स्तर की। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष, बिल्कुल यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है, अस्थायी और अस्थायी। तो यहाँ पे अस्थायी दिया हुआ है। इस हिसाब से बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी की बात करती तो आप सच्चिदानंद सिद्धांत को लगाते हैं। मूल कर्तव्य किस देश का स्रोत है? यानी संविधान के स्रोत से अक्सर एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग
किस देश से लिया गया है, यानी प्रक्रिया ली गई है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये सारे सवाल हो सकते हैं। टेट में यहां से एक सवाल बिल्कुल आपको मिलता है, संविधान के स्रोत। तो आपका प्रश्न दिया है मूल कर्तव्य किस देश के संविधान का स्रोत है, तो यहाँ पे रसिया लिखा हुआ है। रसिया का मतलब होता है रूस। रूस का पुराना नाम सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ, ठीक है। इस हिसाब से आपका रूस वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पे रसिया बताया है और यह ऑप्शन आपका क्या है, क्लिक है। धन्यवाद आपको।